नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु। देखिए सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सीएम धामी भाजपा प्रत्याशी के रोड शो में कर रही शिरकत। बांसुरी स्वराज के लिए मांगे वोट। यातायात को लेकर गंगोत्री यमुनोत्री में सुधरे हालात। आईजी ने अतिरिक्त पुलिस बल किया तैनात। तो वहीं केरल से बद्रीनाथ आए यात्री का हृदय गति रुकने से निधन। देहरादून के मालसी डियर पार्क चिड़ियाघर में जल्द आएगा सफेद बाघ। वन विभाग ने ओडिशा के सीएफओ से की बात। आगे की कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश जारी। रामनगर में हाथी ने कुचलकर शख्स को उतारा मौत के घाट। परिजनों में कोहराम, ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने की जंगल में अकेले न जाने की अपील। और बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार पहुंचे कई राज्यों के श्रद्धालु। गंगा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। पवित्र घाटों पर लगे जय गंगे के जयकारे। और खबरें विस्तार से। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से यातायात अव्यवस्थाओं को लेकर खबरें सामने आ रही थीं, उसको लेकर आईजी गढ़वाल के.एस. नगन्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू कर दिया गया है। साथ ही यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही यातायात व्यवस्था को सरल और सुगम बनाने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। अब जो है सामान्य भीड़ हो गई है। जब से ये फर्जिफिकेशन पकड़ में आया है, एक और बात सामने आई है कि ये जो कपाट इस साल 10 तारीख को खुला, तो उससे पहले से लोग चले गए वहाँ कि स्थानीय जो पर्यटन स्थल है या धार्मिक स्थल है उसका नाम लेके वो पहले ही चले गए हैं। उसकी वजह से भी धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ रही है। तो अब जो है स्थिति सामान्य हो गई, चेकिंग प्रॉपर हो रही है। हर जगह विभिन्न एजेंसियों के चेकिंग पॉइंट बना दिए गए, जिससे जो है चेक होके ही आगे जा रहे हैं। तो धाम में जो नियत संख्या है उससे हार्डली 1000 लोग ज़्यादा होंगे। और फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां रोड शो में संबोधित कर रहे हैं। कल का दिन है और परसों मतदान का दिन है। भाइयों बहनों, आज हमको यहाँ से संकल्प लेकर जाना है, एक सौगंध लेकर जाना है और एक शपथ लेकर जाना है कि हम बहन बांसुरी को भारी बहुमत से जिताकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देंगे। मैं यही और इसके लिए आप सबको देखें, आप सबको अपना वोट तो करना ही करना है, अपना वोट तो करना ही है। और हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे अपने घर में कन्यादान करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या कोई आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस बार चार धाम यात्रा के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसी के मौके का लाभ उठाते हुए कुछ ट्रैवल एजेंसियां फर्जी रजिस्ट्रेशन भी कर रही हैं। उत्तराखंड पुलिस की जांच द्वारा इस बात का खुलासा हुआ कि भारी मात्रा में चार धाम यात्रा के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। इस फर्जी रजिस्ट्रेशन में एक दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी का भी नाम सामने आया। इसको लेकर प्रशासन द्वारा एक्शन भी शुरू हो गया है। जैसे डिटेक्ट किया
ये प्रकरण सामने आया। तो सबसे पहले उत्तरकाशी में ये प्रकरण हुआ, उसमें वहाँ 3 मुकदमे लिखे गए, जिसमें एक हरिद्वार के और दिल्ली के जो ट्रू ट्रेवलर्स है उनके संज्ञान में है। उसके बाद अभी ऋषिकेश में वहाँ भी चेकिंग के दौरान ये बात संज्ञान में आया कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस तरह से फर्जीफिकेशन हो रहा है। तो उसमें करीब फर्स्ट दिन 11 लोगों के रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए, दूसरे दिन 31 लोगों के। इसी तरह से कल ये रुद्रप्रयाग में भी 9 प्रकरण सामने आए हैं और हरिद्वार में भी कल एक प्रकरण सामने। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कंदला में रहने वाले एक ग्रामीण को जंगल में हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां एक ओर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं हाथी के आतंक को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त गांव में रहने वाला पाला सिंह गुरुवार की दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्राइविंग कर रहे अपने भाई को हर रोज की तरह खाना देने के लिए जा रहा था। इसी बीच पीर पत्ता के जंगल में अचानक एक हाथी ने पाला सिंह पर हमला बोल दिया और उसे अपनी सूंड में फंसाकर कई बार जमीन पर पटकने के साथ ही कुचल दिया। तो वहीं जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर रवाना हुए और वन कर्मचारियों द्वारा गश्त शुरू करने के साथ ही जंगल में ग्रामीणों से अकेले न जाने की अपील की गई है। ये हमारा भतीजा है, भाई का लड़का। इनका भाई ड्राइवरी करता है। इनका क्या नाम था? इनका पाला सिंह। जी? पाला सिंह। इनका भाई ड्राइवरी करता है, तो रोज ही जैसे रोज ही खाना देने जाते थे भाई को, तो खाना लेकर जा रहा था पीर पत्ता से सीधा मेन रोड पे, जिस पे ट्रैक्टर ट्रॉली आम चलती हैं उस पर जा रहा था। तो आगे हाथी खड़ा था, तो हाथी ने रास्ते पर पकड़ लिया और हाथी ने हमला कर दिया। हाँ, हाथी ने हमला करके मार दिया। जान से मार दिया? हाँ, जान से मार दिया। अच्छा, कोई विभाग के लोग वगैरह? कोई नहीं पहुँचा वहाँ। अभी कोई नहीं? अभी कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। मसूरी नगर पालिका की निर्वाचन नियमावली में 1869 नामों को दी गई चुनौती की सुनवाई बुधवार को समाप्त हो गई है। 1869 लोगों में से 514 मतदाता उपस्थित हुए हैं, जबकि 1355 मतदाता नदारत रहे। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता यश गुप्ता द्वारा मसूरी नगर पालिका की निर्वाचन नियमावली में 1869 नाम में आपत्ति लगाई गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद के सभागार सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि 15 मई से लेकर 22 मई तक सुनवाई की गई। 15 मई से 18 मई तक वार्ड स्तर पर 3 दिनों तक सुनवाई की गई थी और 20 से 22 मई तक सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। नामावली में 1869 नामों पे आपत्तियां लगाई गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में इनकी सुनवाई की गई। दिनांक 15 से लेकर आज 22 तारीख तक का समय दिया गया था सुनवाई के लिए। 15 से 18 तक जो है वार्ड वाइज सुनवाई की गई थी, अलग अलग वार्ड की, और जो है 3 दिन 20, 21, 22 को सभी वार्डों के लिए जो व्यक्ति नहीं उपस्थित हो पाए थे किसी कारण से, उनको भी अतिरिक्त समय दिया गया था सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए। तो आज जो है लास्ट दिन था सुनवाई का। उसके उपरांत जो है हमारे समक्ष जो है 514 लोग टोटल मतदाता उपस्थित हुए हैं अपने साक्ष्यों के साथ में, जिसमें से 276 मतदाताओं के जो आपत्ति लगाई गई थी उनके नामों पे, उन मतदाताओं ने अपने साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए। और देहरादून में आड़त बाजार को शिफ्ट करने को लेकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत उसके मूल्यांकन का सर्कुलेशन भी जारी हो गया है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगी, एमडीडीए उस पर आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एमडीडीए द्वारा सिटी पार्क का निर्माण किया जा चुका है और अभी उसमें प्लांटेशन का काम शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई कॉलोनी में छोटे छोटे पार्क का निर्माण भी एमडीडीए द्वारा कराया जा रहा है। हम लोग का चल रहा है और उसका निर्माण कार्य हमने शुरू कर दिया है और उसका जो मूल्यांकन है, प्रतिकर जो देना, उसका भी कैलकुलेशन हो गया। आचार संहिता जैसे समाप्त होगी उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एक सिटी पार्क का निर्माण हम लोगों ने शुरू किया था, जो कंप्लीट होकर के लोकार्पण हो चुका है। उसमें इसमें प्लांटेशन का काम कर रहे हैं और जो छोटे छोटे कई और पार्क हैं जो अलग अलग कॉलोनियों में है, उसको हम लोग बना रहे हैं। हल्द्वानी का तराई पूर्वी वन विभाग उनकी भूमि में होने वाले अतिक्रमण को चिन्हित कर जल्द हटाने की कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है।
प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी ने बताया कि वन विभाग अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 1.5 साल से लगातार कार्रवाई कर रहा है और अभी भी विभाग द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिन्हित करने के बाद अतिक्रमणकारियों को सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा और सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रभाग अंतर्गत वन भूमि पर जितना भी अतिक्रमण है उसमें लगातार वन विभाग द्वारा पिछले 1-1.5 साल से कार्रवाई की जा रही है। उसमें काफ़ी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उसी के क्रम में अभी भी बहुत सारे स्थानों पे अतिक्रमण चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही कार्रवाई हमारी पूर्ण होती है उन व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के उपरांत जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है उसके प्राविधानों के तहत संपूर्ण लीगल प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भगवानपुर थाना क्षेत्र के दादूबास और थाना बुग्गावाला क्षेत्र में नदी का सीना चीरकर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन जारी है। भगवानपुर थाना क्षेत्र और बुग्गावाला क्षेत्र में अनेक क्रैशर हैं। क्षेत्र में पड़ने वाली नदी से लगभग सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा खनन का काम जारी है। सूत्रों के अनुसार ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पास में स्थित एक प्रधान के क्रैशर में माल को डालते हैं। यहां जेसीबी के साथ पोकलैंड को भी लगाया गया है। आखिर किसकी शह पर इन क्रैशर स्वामियों के द्वारा खनन किया जा रहा है, इसको लेकर भी विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में जब भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन खनन माफियाओं के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई होती रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर कोई ऐसा खनन हो रहा है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और विगत माह में 3 FIR इसमें की गई हैं अज्ञात के खिलाफ और लगभग 50 लाख का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। आगे भी इस पर कार्रवाई जारी रहेगी अगर ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती है। नहीं, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लश्कर पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से 4.80 ग्राम स्मैक बरामद की गई। साथ ही आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा। बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के अंतर्गत लश्कर पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। एनक्लेव कॉलोनी में 55 वर्षीय व्यक्ति ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। मृतक 55 वर्षीय व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी था जो कि लक्सर की सुखपाल एनक्लेव कॉलोनी में किराए पर रहता था। ठेकेदारी का काम न मिलने से परेशान होकर मृत व्यक्ति ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। सूचना पर लक्सर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की के हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी पर बना पुल लगभग 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर दिल्ली से पहुंची टीम के द्वारा निरीक्षण करने के बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। तो वहीं पुल के दूसरी तरफ कई स्कूल होने के चलते स्कूल बस भी नहीं जा रही थी। साथ ही रोडवेज की बसें भी कई किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर जा रही थीं, जिसके चलते रुड़की विधायक प्रताप बत्रा के प्रयासों से सोलोनी पुल से पहले आदर्श नगर से होते हुए एक अस्थायी रपटे का निर्माण कराया गया जो शनिदेव मंदिर पर निकलेगा, जिससे आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। ये जब पुल खराब हुआ पिछले साल तो ये आवाज़ उठाई गई थी। बहुत दुख की बात है कि 1 साल बीतने के बाद भी इन्होंने मात्र औपचारिकता की, एक ये रपटा बना दिया और 10-15 दिन में बारिश होगी इसका पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, फिर उधर से जाएंगे लोग। दरअसल ये तो हमारे स्थानीय जो सांसद रहे या वर्तमान में जो लड़ रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनकी लापरवाही है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी। 15 से 20 हज़ार के बच्चे स्कूल जाते हैं जिनको गर्मी में 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता ज़्यादा तय करके जाना पड़ रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे मोनफोर्ड स्कूल के हों, चाहे ग्रीनवे स्कूल हो, हमारा रुड़की पब्लिक स्कूल है। 7-8 स्कूल मैं समझता हूँ यहाँ पर हैं, तो पब्लिक की सहूलियत के लिए बनाया गया। इसमें निश्चित रूप से बरसात में बंद करना पड़ेगा उसको। बरसात में पानी आएगा तो उस रास्ते को बंद करना पड़ेगा।
कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध कच्ची शराब पकड़ी है। बता दें कि कानपुर पुलिस ने चंद्रपुर बागर में छापेमारी कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान एक पुरुष और एक महिला को 40 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के भट्टी उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मसूरी के पास पर्यटन स्थल केम्पटी बाजार में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम के अधिकारियों के द्वारा पेयजल आपूर्ति को जल्द बेहतर करने का आश्वासन देने के बाद भी पेयजल आपूर्ति को सुचारू नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। और इसी के चलते बुधवार को केम्पटी में समीर पवार कनिष्ठ उप प्रमुख विकास खंड जौनपुर के नेतृत्व में बैठक की गई और तय किया गया कि अगले 2 दिनों तक अगर केम्पटी बाजार में पेयजल आपूर्ति नहीं की जाती तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। केम्पटी में बहुत समय से पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी और बड़ी त्राहिमाम यहाँ केम्पटी में मची थी। तो उस संबंध में हमने विगत 2-3 दिन पहले मजबूरन बहुत जब मजबूरी हो गई थी तो हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। उसके बाद विभाग से बात हुई। वैसे विगत हमारी कई पिछले महीनों से विभाग से लगातार बात हो रही है। मसूरी अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी एवं चंबा टीरी वाले अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह तड़के से ही मां गंगा स्नान शुरू हो गया। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार में स्नान करने के लिए आए। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान का अपना महात्म्य है, इसीलिए इस दिन देश भर के श्रद्धालु यहाँ आके स्नान करते हैं। तो इसी की व्यवस्था के तहत हम लोगों के द्वारा कल ही सारे जो जोन हैं 7 जोन में बांटा और 19 सेक्टर में डिवाइड किया गया ताकि जो भी पार्किंग है, स्नान घाट है, सब जगह हमारी ड्यूटियाँ लगी है और जो श्रद्धालु आएंगे वो समय से अपने नहा के और चले जाएंगे ताकि घाट की व्यवस्था बनी रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।